दर्द भरे थे मधुबाला के आखिरी कुछ साल। बीमारी की वजह से हड्डी का ढांचा बन गई थी अभिनेत्री। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों का जब भी जिक्र किया जाता है तो मधुबाला का नाम सबसे पहले जहन में आता है। हमारे यूट्यूब चैनल माय मेमोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुबाला को बॉलीवुड की सबसे हसीन अभिनेत्रियों में शुमार किया जाता था। अपने अभिनय और खूबसूरती से उन्होंने लाखों दिलों पर लंबे समय तक राज किया। हालांकि जिंदगी के आखिरी कुछ साल उनके बहुत दर्द भरे गुजरे। मधुबाला का जन्म 4 फरवरी 1933 में हुआ था। बचपन में उनका नाम मुमताज जहां दहलवी था। उनके पिता का नाम अताउल्लाह और माता का नाम आयशा बेगम था। अपनी अदाकारी से लाखों लोगों को दीवाना बना देने वाली मधुबाला कई बीमारी से पीड़ित थीं। बचपन से ही उनके दिल में छेद था। इस बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की सलाह दी थी, लेकिन घर की परेशानियों के चलते उन्हें कम उम्र में ही काम शुरू करना पड़ा। मधुबाला उस दौर में फिल्मी दुनिया की इकलौती कलाकार थीं, जो समय से पहले सेट पर मौजूद होती थीं। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से वो रात में शूटिंग नहीं किया करती थीं और अपने पूरे करियर में उन्होंने कभी आउटडोर शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके बावजूद मधुबाला अपने समय की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार होती रहीं। काम के प्रति उनके परफेक्शन की मिसाल देखनी हो तो मेरे दोस्तों, मुगले आजम फिल्म के वो प्रेम दृश्यों को देखिए जिसमें शहजादा सलीम अनारकली को मोर के पंखों से छेड़ता है। इस दृश्य को भारतीय सिने संसार के सबसे रोमांटिक दृश्यों में शुमार किया जाता है। ये जानना दिलचस्प है कि इन दृश्यों के अलावा भी मुगले आजम के तमाम प्रेम दृश्यों के वक्त दिलीप कुमार और मधुबाला की आपसी बातचीत बंद थी। मधुबाला ने फिल्म बसंत से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। मधुबाला की खूबसूरती के चर्चे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक थे। कहा जाता है कि हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक फ्रैंक कापरा मधुबाला को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। हालांकि मधुबाला इसके लिए राजी नहीं हुई। दिलीप के मुताबिक मधुबाला का रुझान हमेशा अपने पिता की तरफ रहा और वो कहती रहीं कि शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं था कि दिलीप शादी के लिए तैयार नहीं थे। 1956 में ढाके की मलमल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन उन्होंने मधुबाला से कहा, भी काजी इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे घर आज शादी कर लेते हैं। लेकिन उनकी बातों पर मधुबाला रोने लगी। दिलीप कुमार कहते रहे कि अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास लौटकर नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। दिलीप कुमार उसके बाद मधुबाला के पास नहीं लौटे, क्योंकि दोनों के बीच 1957 में ऐसा विवाद हो गया जिसकी आंच ने इस मोहब्बत को असमय खत्म कर डाला। आगे बढ़ने से पहले मधुबाला की कौन सी फिल्म आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग पूना और भोपाल में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता ने मधुबाला को भोपाल भेजने से इनकार कर दिया। तब तक बी.आर. चोपड़ा अपनी फिल्म की काफी शूटिंग कर चुके थे। इस अलगाव के चलते ही मधुबाला ने शादी करने का मन बनाया होगा, लेकिन वो किशोर कुमार से एक दिन शादी कर लेंगी। इसका भरोसा किसी को नहीं था, लेकिन जिस वक्त मधुबाला और दिलीप कुमार की राहें अलग होने लगी थीं, दोस्तों, उसी वक्त किशोर कुमार का अपनी पहली पत्नी रोमा देवी से तलाक हुआ था और दोनों एक साथ कई फिल्मों में काम कर रहे थे। इस वजह से दोनों के बीच एक आकर्षण हुआ हो और 1960 में किशोर कुमार और मधुबाला ने आपस में शादी कर ली। किशोर कुमार के साथ शादी के फैसले ने मधुबाला को दिलीप कुमार से अलग होने की तुलना में कहीं ज्यादा आघात पहुंचाया। किशोर कुमार को मधुबाला की बीमारी के बारे में पता तो था, लेकिन उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था। वे मधुबाला को इलाज के लिए लंदन ले गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब देते हुए कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा मधुबाला 1 से 2 साल ही जी पाएंगी। दिल की बीमारी के अलावा मधुबाला को कई अन्य रोगों ने जकड़ रखा था। उनके फेफड़ों में भी समस्या थी। इसके अलावा उनके शरीर में ज्यादा खून बनने लगा था, जो नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। साल 1954 में
फिल्म चालाक की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टियां होने लगीं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन उन्होंने फिर भी काम जारी रखा। फिल्म मुगल-ए-आजम की शूटिंग के दौरान उनकी सेहत में ज्यादा गिरावट आने लगी। इसके बाद किशोर कुमार जब लौटे तो उन्होंने मधुबाला को उनके पिता और बहनों के पास छोड़ आए और कहा कि वे इतने व्यस्त रहते हैं कि मधुबाला की देखभाल नहीं कर पाएंगे। वो मधुबाला से मिलने के लिए आते जरूर रहे, लेकिन 3-4 महीनों के अंतराल पर, यानी जब मधुबाला को किशोर कुमार के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब किशोर कुमार के पास उनके लिए समय ही नहीं था। ऐसे में दिल की बीमारी बढ़ती गई, लेकिन मधुबाला के अंदर जीने की इच्छा काफी भरी हुई थी। लिहाजा वो डॉक्टरों के हाथ खड़े करने के बाद 9 साल तक जीवित रहीं, लेकिन जीवन के आखिरी 9 साल उन्होंने बेहद एकाकी में गुजारे। इस दौरान बेहद गिने चुने लोग ही उनका हालचाल जानने के लिए उनके घर जाते रहे थे। इसमें दिलीप कुमार का परिवार भी शामिल था। भारी जंजीरों से खुद को बांधकर उन्हें शूटिंग करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होती चली गई। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि 9 सालों तक वो बिस्तर पर ही पड़ी रहीं। इसके बाद 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला को अपनी बीमारी का पता फिल्म बहुत दिन हुए 1954 के सेट पर चला, जहां एक्ट्रेस को टूथब्रश करते समय मुंह से खून आया था। इस घटना के बाद एक्ट्रेस को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पता चला कि उन्हें हृदय संबंधी बीमारी है। बताया जाता है कि मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से पीड़ित थीं। लेकिन हेल्थ कंडीशन सीरियस होने के बाद भी एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार के साथ फिल्म मुगल-ए-आजम 1960 के लिए शूटिंग जारी रखी और यहां अपना डांस और एक्टिंग में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। कितनी बार ऐसा हुआ कि शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत खराब हो गई। बता दें, मुगल-ए-आजम हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म है। मधुबाला का 23 फरवरी 1969 को मुंबई में निधन हो गया था। मधुबाला ने साल 1960 में ही सिंगर किशोर कुमार से शादी रचाई थी और वह जीवन के अंत तक किशोर के साथ ही रही थीं। यह एक जन्मजात हृदय दोष है, जिसमें हृदय के निचले कक्षों के बीच एक छेद होता है। मेरे दोस्तों, यह बीमारी गर्भावस्था के दौरान बच्चे के दिल के बनते समय हो सकती है। इसकी वजह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन यह अनुवांशिक भी हो सकती है, विशेष रूप से यदि परिवार में किसी को डाउन सिंड्रोम जैसी खास स्थिति हो। मधुबाला ने कर दिया था इलाज से मना, कहा था मुझ पर पैसे बर्बाद मत करो। मधुर ने फिल्म फेयर को बताया था, आपा बहुत पतली हो गई थीं। लोग उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वह नहीं चाहती थीं कि कोई उन्हें देखे। वह खुद को आईने में देखती थीं और कहती थीं, देखो मैं क्या से क्या हो गई। अगर लोग मेरे पे लुक पर कमेंट करते हैं, मैं और भी ज्यादा टूटकर रोने लगूंगी। उन्होंने आगे बताया, आपा ने कभी हमसे मदद नहीं ली। वह खुद नहाती थीं और खुद ही खाना खाती थीं। सांस लेने में तकलीफ होने पर उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा रखा जाता था। वह कहती थीं, मुझ पर पैसे बर्बाद मत करो। मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी और फिर कमाने वाला अभी तो कोई नहीं है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गर्भावस्था के दौरान जब बच्चे का दिल बन रहा होता है, तब फीटल इकोकार्डियोग्राफी से इसका पता चल सकता है। ये परीक्षण गर्भावस्था के 18 से 20 हफ्ते के दौरान किया जा सकता है। यदि इस तरह का दोष पता चलता है, तो परिवार को काउंसलिंग की जाती है ताकि वे निर्णय ले सकें कि गर्भावस्था को जारी रखना है या नहीं। बीमारी ने मधुबाला के आत्मबल को कमजोर किया था, तभी अपने अंतिम दिनों में वो मेकअप करने लगी थीं। हालांकि अपने पूरे फिल्मी करियर के दौरान वो काफी कम मेकअप करने के लिए मशहूर रही थीं। उनकी जिस खूबसूरती का बॉलीवुड में कभी डंका बजता था, उस दुनिया ने उन्हें भुला दिया, लेकिन वो भारतीय सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करती रहीं। भारतीय डाक सेवा ने 18 मार्च 2008 को मधुबाला की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। इस मौके पर
फिल्म अभिनेता मनोज कुमार ने कहा था, मधुबाला देश का चेहरा थीं। शताब्दी में कोई एक मधुबाला ही हो सकती हैं। जब भी उन्हें मैं देखता था तो मेरे दिल में गजल गूंजने लगती थी। वाकई में मधुबाला कोई दूसरी नहीं हो सकती थी, जिसकी तस्वीर देखने मात्र से दिलों में संवेदनाओं के तार झंकृत होने लगते हों, हमारे भी और आपके भी। दोस्तों, आज की भूली बिसरी यादों में बस इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। धन्यवाद।